आपके लिए नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय एनल फिशर है। एनल फिशर क्या होता है कि हम कब्ज के कारण या कठोर मल त्याग करने में अधिक बल का प्रयोग करने से या मल द्वार में किसी प्रकार की चोट लग जाने से यह रोग होता है। तो इसमें अंदर गुदा की त्वचा में कट लग जाते हैं, यही हमें कष्ट देते हैं। अब ये कष्ट में हमारे लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि हम जब चलते फिरते हैं तो हमारे एलन में दर्द हो सकता है, या हम जब स्टूल पास करते हैं उस समय दर्द होता है, या फिर रक्तस्राव भी हो सकता है। तो हम जानेंगे कि कौन सी दवाएं किस आधार पर होम्योपैथी की देने से एनल फिशर ठीक हो सकता है। सबसे पहली दवा का नाम है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम दवा की विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत रोगी को चुभन होती है, मल त्याग करते समय चुभन होती है। दूसरा, मल त्याग करने के बाद रक्त गिरता है। अगर ऐसा लक्षण है तो एसिड नाइट्रिकम से हमारा रोग दूर हो जाएगा। दूसरी दवा का नाम है रेटिनिया। रेटिनिया दवा का लक्षण यह है कि जब हम मल त्याग करने जाते हैं या नहीं भी त्याग कर रहे होते तो हमें ऐसा लगता है जिससे हमारे गुदा द्वार में कांच भर दी गए हों, बहुत ज़्यादा चुभन होती है, कांचों जैसा चुभन उसके अंदर लगती है। अगर ये लक्षण है, इसके साथ में जो और लक्षण ये होता है कि जब हम स्टूल पास कर चुके होते हैं तो जो दर्द है, जो चुभन है, बहुत लंबे समय तक बनी रह सकती है। ये सुबह अगर आपने स्टूल पास किया तो हो सकता है रात को सोने तक आपको इसी प्रकार का दर्द बना रहे, जिसे कांच चुभने जैसा दर्द कहते हैं। तो हमें इस दवा का उपयोग करना होगा। इसी दवा है ग्रेफाइटस। ग्रेफाइटस में विशेषता यह है कि आपका जो मल होगा वो हमेशा कठोर होगा, हार्ड आएगा। दूसरा, एक श्राव भी उसके साथ गिरेगा। तो यह पहचान है कि हमें ग्रेफाइटस दवा की आवश्यकता है। इसके साथ में कुछ नाखूनों में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। अगली दवा जो मैं बताने जा रहा हूँ, पायोनिया। पायोनिया में ये विशेषता है कि मल द्वार में जलन होगी, जलन के साथ में श्राव निकलेगा। श्राव निकलेगा वो बहुत अधिक बदबूदार होगा। अगर ऐसा लक्षण है तो आपको यह दवा देना पड़ेगी, इससे आपको लाभ होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है एलोस। एलोस की खास बात यह है कि इसमें पतला मल आता है, परंतु कष्ट तो होता ही है। जो एनल फिशर का दर्द रहता है वो तो बना रहता है, परंतु इसमें इसकी पहचान ये है कि रोगी जब सवेरे उठता है तो सीधे स्टूल पास करने के लिए दौड़ता है। उसको ऐसा दौड़ के जाने के बावजूद कभी कभी रास्ते में भी कुछ पार्ट जो है निकल जाता है, या फिर उसको जब गैस पास करता तब भी कुछ निकल जाता है। इस प्रकार नरम मल में अगर ये समस्या है तो हम एलोस दवा का प्रयोग करते हैं। अगली दवा है मित्रों सल्फर। में जलन और खुजली और आसपास की जो त्वचा है वो संवेदनशील हो जाए तो फिर हमें सल्फर की आवश्यकता होगी। मित्रों याद रखिए कि सल्फर हमेशा प्रातः काल में देना है, कभी भी दोपहर या शाम को न दें, इससे ज़्यादा अधिक लाभ होगा। अब हम अगली चर्चा करने जा रहे हैं इससे बचाव, और अगर है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर ये है और दवाएं ले रहे हैं, होम्योपैथी की आपने दवाएं चालू कर दी हैं, तो भी आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या है? नंबर 1, आपको सब्जियां की मात्रा बढ़ाना पड़ेगी, विशेषकर आपको हरी सब्जियां खाना चाहिए। नंबर 2, आपको फल खाना चाहिए। नंबर 3, आपको मोटे अनाजों का प्रयोग करना शुरू करना चाहिए। इसके अलावा मसालेदार चीज़ें का प्रयोग ना करें।
इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं बता रहा हूँ वो है नींद। नींद की कमी आपको नहीं होना चाहिए। नींद की कमी से बहुत सारी समस्याएं खड़ी रहती हैं, इसलिए नींद को भी आपको पूरा जो निर्धारित समय है 7-8 घंटे 9 घंटे वो आपको लेना चाहिए। इस प्रकार मित्रों, एनल फिशर से लड़ाई करने में होम्योपैथी आपकी मदद कर सकता है। अगर आपकी समस्याएं बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक आप परेशान हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी होम्योपैथी चिकित्सक से परामर्श लें।